हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। क्या होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कौन कौन से पाथवे होते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हम जानते हैं मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है। मेटाबॉलिज्म इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिक रिएक्शन प्लस कैटाबॉलिक रिएक्शन जब दोनों साथ साथ होते हैं तो उसे कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है जब स्मॉलर पार्टिकल मिलके एक लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं, छोटी छोटी मॉलिक्यूल मिलके लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, दैट इज़ एनाबॉलिज्म। एंड कैटाबॉलिज्म से आप याद रख सकते हैं, कैटा मीन्स कट से आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एक लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रेक किया जाएगा छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स में। ओके, सो दैट इज कैटाबॉलिज्म, मतलब फॉर्मेशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल एंड breakdown of large molecule is metabolism. So the carbohydrate are most abundant organic biomolecule on the अर्थ। जैसे कि हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट एक बायोमॉलिक्यूल है, जैसे प्रोटीन है, लिपिड है, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट एक बायोमॉलिक्यूल है जो हमारे बॉडी के अंदर या सेल के अंदर हमें ज़रूरत होती है। और मोस्ट अबंडेंट मतलब ईजिली अवेलेबल है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें कार्बन एटम प्रेजेंट रहता है। ओके, सभी कार्बोहाइड्रेट्स में। कार्बोहाइड्रेट आर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। हमें जो ईजिली जो एनर्जी मिल जाती है, मतलब आपको प्रोटीन मिले या ना मिले, आपको राइस और चपाती तो मिल ही जाती है, तो दैट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। All the biochemical processes that are involved in synthesis breakdown of carbohydrate need a constant supply of energy। क्या होता है, जितनी भी बायोकेमिकल प्रोसेस हमारे अंदर चल रही होती है, हमारे सेल के अंदर, हमारे टिश्यूज़ के अंदर चल रही होती है बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड प्रोसेसेस, उन बायोकेमिकल रिएक्शन में किसी मॉलिक्यूल की सिंथेसिस हो रही है, किसी का ब्रेकडाउन हो रहा है। ओके, सो समटाइम जब कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा है या ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन रहा है, तो इन सभी रिएक्शंस में, सभी सिंथेसिस में, सभी ब्रेकडाउन में हमें सप्लाई ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है। ओके, इन ऑल सेल, क्योंकि ये सारी प्रोसेस सभी सेल में हो रही है, किसी एक सेल में नहीं। सो इसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। मतलब जहाँ पे ज़रूरत हो रही है वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट या मतलब ग्लूकोज टूट कर अपनी उसमें से एनर्जी निकल रही है, या फिर ग्लूकोज अगर अबेंडेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो उसका कन्वर्जन हो रहा है ग्लाइकोजन में। तो इसे ही ब्रेकडाउन और सिंथेसिस को हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज सिंपल देन फैट और अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। देखा जाए, जब हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के पाथवेज को हम स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि जो पाथवे होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की रिएक्शंस होती हैं वो ईजी होती है, या फिर कार्बोहाइड्रेट जो का जो मेटाबॉलिज्म है वो ईजिली हो जाता है, सिंपली हो जाता है एज़ कम्पेयर टू फैट और अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म देखें जो। हैंस कार्बोहाइड्रेट आर यूज्ड एज इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। इस वजह से कार्बोहाइड्रेट जो है जो ईजिली मेटाबोलाइज हो जाता है, इसलिए ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब जब आपको क्विकली आपकी बॉडी में एनर्जी चाहिए होती है तो आप क्या करते हैं, ग्लूकोज को आप डिज़ोल्व करते हैं और उसे पी जाते हैं, तो आपको इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ ग्लूकोज। Okay, so the digestion of food carbohydrates such as starch, sucrose and lactose produce monosaccharide like glucose, fructose, galactose which pass into the blood। क्या होता है, हम जब कार्बोहाइड्रेट खाते हैं हमारी डाइट में, ओके, जैसे आलू खाया आपने, उसमें स्टार्च है, राइस खाया स्टार्च है, चपाती खाई स्टार्च है, तो सबसे पहले ये जो स्टार्च या फिर सुक्रोज या लैक्टोज के फॉर्म में आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं अपनी डाइट में, उनको पहले कन्वर्ट किया जाता है मोनोसेक्राइड में, क्योंकि स्टार्च, सुक्रोज, लैक्टोज क्या है, पॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड और स्टार्च जो है पॉलीसेक्राइड है, सुक्रोज, लैक्टोज जो है वो डाइसेक्राइड है। तो इन सभी को सबसे पहले आपको मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, जैसे ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, गैलेक्टोज है, ये सभी क्या है, मोनोसेक्राइड्स हैं, और ये ईजिली ब्लड में पास हो जाते हैं मोनोसेक्राइड्स। स्टार्च आपके ब्लड में नहीं मिलेगा। ओके, तो इस कार्बोहाइड्रेट को पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, मतलब पॉलीसेक्राइड या डाइसेक्राइड से मोनोसेक्राइड बनाया जाएगा, उसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम में जाता है। अब देखें तो जो ग्लूकोज है वो सेंट्रल मॉलिक्यूल होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का। मतलब क्या है, आप जो भी कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं सबसे पहले उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट होना पड़ेगा, और यहीं से सारे मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होंगे। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज मेटाबॉलिज्म।
बिकॉज ऑल मेजर पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर कनेक्टेड विथ इट। ग्लूकोज जो होता है वो सेंट्रल मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि सारे पाथवे जो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के यहीं से जुड़े हुए हैं, यहीं से स्टार्ट होते हैं या फिर यहीं पर ख़त्म होते हैं। तो कहा जाए तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का ये मेन हीरो होता है कौन? ग्लूकोज। क्योंकि आप किसी भी फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट लें उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट होना ही पड़ेगा। ओके, सो ग्लूकोज इज a circulating blood is supplied to all body cell and used for production of energy। जो अब जितना भी डाइट आपने खाया है कार्बोहाइड्रेट, जो पॉलीसेकेराइड है, डायासेकेराइड है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुका है। अब जो है ग्लूकोज आपके ब्लड सर्कुलेशन में सप्लाई होगा और सभी बॉडी सेल तक ये ग्लूकोज को पहुंचाया जाएगा, और सेल में जाने के बाद ये ग्लूकोज क्या करेगा? ब्रेक होगा और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ओके, एटीपी के फॉर्म में। सो लीवर प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन मॉनिटरिंग एंड स्टेबलाइजिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। हमारी बॉडी में कितना ब्लड ग्लूकोज लेवल होना चाहिए, अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसे नॉर्मल लेवल पे लाया जाता है, या फिर कम होता है तो भी नॉर्मल लेवल पे लाया जाता है। उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो तो है लीवर। लीवर का काम होता है ब्लड की मॉनिटरिंग करना। ओके, नाउ द फास्टिंग ब्लड इन नॉर्मल पर्सन इज 70 to 100 mg/dl। अगर आप किसी पर्सन को ओवरनाइट फास्टिंग रखो, मतलब आपने 6 बजे आपने खाना खाया है शाम को, तो सुबह उसका ग्लूकोज लेवल आपको 6 बजे लेना है। दैट इज़ फास्टिंग ग्लूकोज। ओके, इसको हम फास्टिंग ग्लूकोज कहते हैं। और नॉर्मल पर्सन की फास्टिंग ग्लूकोज जो आना चाहिए वो 70 से 100 के बीच में आना चाहिए mg/dl। dl मतलब डेसीलीटर। 1 डेसीलीटर में 70 से 100 mg शुगर होना चाहिए। ओके, सो ऑल द मोनोसेकेराइड्स आर कम्प्लीटली ऑब्जर्व्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जितना भी आपने कार्बोहाइड्रेट लिया है वो मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट होने के बाद आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा और वहीं से ब्लड में सप्लाई होगा। नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म सप्लाई मोर देन हाफ ऑफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी की, वो हमें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से मोर देन हाफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। मान लिया आपको 100% एनर्जी की ज़रूरत है, तो आपने जो डाइट में कार्बोहाइड्रेट लिया है उससे 50% एनर्जी तो आपको यहाँ से मिल जाएगी, बाकी 50% आपको दाल से, प्रोटीन से एंड ग्रीन वेजिटेबल से आपको मिल जाएगी। नाउ ब्रेन मेनली डिपेंड ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म फॉर एनर्जी। क्या होता है, हमारा ब्रेन जो है उसको कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ ग्लूकोज की ज़रूरत होती है फॉर द प्रॉपर वर्किंग। अगर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ठीक से वर्क नहीं करता है तो ब्रेन में ग्लूकोज का सप्लाई बंद हो जाएगा और ब्रेन आपका इंस्टेंटली काम करना बंद कर देगा, क्विकली स्टॉप फंक्शनिंग प्रॉपरली। ओके, व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल मच बिलो द नॉर्मल। अगर नॉर्मल लेवल से कम हो जाता है ब्लड ग्लूकोज लेवल तो यहाँ पर ब्रेन प्रॉपरली फंक्शनिंग करना बंद कर देता है। ओके, फेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अब हम यहाँ पर एनाबॉलिक पाथवे भी देखेंगे और कैटाबॉलिक पाथवे भी देखेंगे। सो लेट्स सी एनाबॉलिक पाथवे। एनाबॉलिक पाथवे मतलब जब छोटे मॉलिक्यूल मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे उसको एनाबॉलिक पाथवे बोलते हैं। मतलब एक सिंपल मॉलिक्यूल से बहुत सारे सिंपल मॉलिक्यूल मिलेंगे और एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल इन ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब कुछ चीज़ फॉर्म हो रही है, ग्लाइकोजेनेसिस। ओके, सो यहाँ पे ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बहुत सारे जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा, आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, उस ग्लूकोज का कोई काम यूज़ नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, बॉडी उस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगी ग्लाइकोजन में। मतलब बहुत सारे ग्लूकोज के जो मोनोसेकेराइड्स हैं ग्लूकोज, वो कंबाइन होके ग्लाइकोजन बनाएंगे और आपके फैटी जो एडिपोज टिश्यूज़ हैं वहाँ पर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में। देन सेकेंड पाथवे ऑफ एनाबॉलिक पाथवे इज़ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, तो आप आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट तो खाते हैं, साथ में वेजिटेबल्स, ऑयल, फैट, ये सभी खाते हैं। तो जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन आपकी बॉडी करती है नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट से, मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन फ्रॉम मतलब चावल या फिर राइस या वीट से नहीं हो रहा है यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन, यहाँ पे नॉन कार्बोहाइड्रेट डाइट से ग्लूकोज का फॉर्मेशन जब होता है उस पाथवे को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। मतलब नियो मतलब न्यू, कार्बोहाइड्रेट से कुछ नया, उससे हम ग्लूकोज बनाएंगे। ओके, जैसे अमीनो एसिड है, ग्लिसरॉल है, लिपिड है, उससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन, उसे हम कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। नाउ कम टू द कैटाबॉलिक पाथवेज। कैटाबॉलिक पाथवेज मतलब कुछ चीज़ यहाँ पे टूटेंगी, ब्रेक डाउन होगी। मतलब फर्स्ट पाथवे इज ग्लाइकोलाइसिस। लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे ग्लूकोज का लाइसिस होगा, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा। जब ग्लूकोज आपके हर एक सेल में जाता है ब्लड की हेल्प से, वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है।
ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट एंड लैक्टेट में। ओके, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरुवेट बनाता है ग्लूकोज, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में लैक्टेट बनाता है। ओके, नेक्स्ट पाथवे इज ग्लूकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस मतलब लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, वही। तो यहाँ पे किसका ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है। तो जब ग्लाइकोजन ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। अभी हमने ऊपर वाले पाथवे में क्या देखा था कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना रहे थे। जब बहुत सारा ग्लूकोज हमारी बॉडी में अवेलेबल था, हमने कोई काम नहीं किया था, तो ग्लाइकोजन बना रहा था एक्सेस अमाउंट ऑफ। जब आप फास्टिंग कंडीशन में हैं, आपने कार्बोहाइड्रेट का सप्लाई नहीं लिया, आपने कुछ खाया पिया नहीं है, तो आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब आपकी बॉडी ग्लूकोज बनाना शुरू करेगी, किससे, ग्लाइकोजन से। जो आपके एडिपोज टिश्यू में एक्स्ट्रा ग्लूकोज जमा हो गया था, अब बॉडी उस ग्लाइकोजन को तोड़ेगी और बोलेगी कि भाई ग्लूकोज की ज़रूरत है बॉडी में, और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करो। ओके, so that is glycogenolysis. Now come to the next pathway, that is HMP shunt. HMP shunt का full form होता है हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट, और यू कैन से पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। यहाँ पर पेंटोस शुगर का फॉर्मेशन होता है, तो इसलिए इसको पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी कहा जाता है। सो जब हम देखें तो जितना भी हमारी बॉडी ने कार्बोहाइड्रेट डाइट लेके ग्लूकोज बनाया है, उसका 90% तो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे से ब्रेक डाउन हो जाता है, पर 10% ग्लूकोज क्या होता है, एचएमपी शंट में एंटर हो जाता है। एचएमपी शंट में क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो CO2 एंड वाटर में कन्वर्ट होता है। ओके, ये एक अल्टरनेटिव पाथवे है ग्लाइकोलाइसिस का या फिर TCA साइकिल का। यहाँ पर एचएमपी शंट में कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है, ATP फॉर्मेशन नहीं होता है, ना ही ATP हमें देनी पड़ती है इस पाथवे को रन करवाने के लिए। बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, जैसे NADPH है, जैसे पेंटोस शुगर है, ओके, जो कि न्यूक्लियोटाइड्स के बनाने में हेल्प करता है, जैसे DNA में राइबोस शुगर लगता है, आपको डीऑक्सी राइबोस शुगर लगता है, RNA में राइबोस शुगर लगता है। तो ये शुगर्स का फॉर्मेशन किस पाथवे से होता है, HMP शंट में होता है। सो द नेक्स्ट पाथवे इज सिट्रिक एसिड साइकिल, और यू कैन से क्रैब साइकिल। क्या होता है, ग्लूकोज जब ग्लाइकोलाइसिस के लिए एंटर होता है तो ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और पायरुवेट जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होकर TCA साइकिल में एंटर होता है। तो यहाँ पर भी बहुत सारी ATP का फॉर्मेशन होता है। पहले तो सिट्रिक एसिड साइकिल को क्रैब साइकिल भी कहते हैं या TCA साइकिल भी कहते हैं। TCA मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसमें क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम का ऑक्सीडेशन होता है और CO2 में ये कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो पाथवे है, ये फाइनल पाथवे है, फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड अमीनो एसिड के लिए। सो कार्बोहाइड्रेट, फैट, अमीनो एसिड जब टूटेंगे, ब्रेक डाउन होंगे, उनका मेटाबॉलिज्म होगा, ये सभी कन्वर्ट होंगे कॉमन मॉलिक्यूल्स एसिटाइल कोएंजाइम में, और अब ये एसिटाइल कोएंजाइम एंटर करेगा TCA साइकिल में और CO2 का फॉर्मेशन होगा। और ये जो प्रोसेस है सिट्रिक एसिड साइकिल का, वो लीवर में होता है, मसल में होता है, एडिपोज टिश्यूज़ में होता है। ब्रेन आर द मेन साइट ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का जो मेन साइट होता है, जहाँ पे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म चलता रहता है, वो होता है लीवर, एडिपोज टिश्यूज़, मसल्स, ब्रेन में आर द मेन साइट ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म।